इवनिंग आप सभी को। और आज से हम लोग जो है अपना जो बूस्टअप बैच है वो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज जो है हमारा कुछ खास इसके अंदर है नहीं है। आज का जो ये वीडियो है ये हमारा लाइव सेशन है। इसमें हम लोग इस क्लासेस के बारे में बात करेंगे और ये इस क्लासेस में हम लोग क्या क्या आगे पढ़ने वाले हैं, किस तरह से पढ़ने वाले हैं, हमारा तरीका क्या रहेगा पढ़ने का, कौन सी चीज़ पे फोकस करना है। बाकी जो जितने भी सर लोग हैं उनसे भी हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके सामने जो है कुछ सब्जेक्ट जैसे बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के हैं तो सिविल इंजीनियरिंग में हाईवे हो गया या फिर आपका सर्वेइंग हो गया, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, ये सब से रिलेटेड जो भी बातें होंगी वो करेंगे हम लोग। जैसे आज का जो ये वीडियो है पूरा जो हमारा सेशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ यही बातें होंगी कि किस तरह से हम लोग आगे का हमारा जो प्लानिंग रहेगा, हमारा जो स्ट्रक्चर रहेगा, जो सिलेबस का किस तरह से हम लोग पढ़ाई करेंगे वही सिर्फ रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जैसे बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो असिस्टेंट इंजीनियर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर लेक्चरर, ये सब एग्जाम्स जो हैं इसमें पूछे जाते हैं, लेकिन कहीं भी इसको पढ़ाया नहीं जाता है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो जैसे हाईवे इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो हाईवे इंजीनियरिंग में कुछ ऐसा होता है कि आपको जैसे उसके अंदर से आपको जीएस का भी पोर्शन कुछ पूछ लिया जाता है जो कि आपको कहीं नहीं पढ़ाया जाता है और आप खुद भी नहीं पढ़ते। जैसे हो गया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गया, इसके बारे में भी क्वेश्चंस बहुत सारे पीएससी में पूछे गए हैं। बहुत सारे जैसे असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम हो गए हैं। बीपीएससी में भी पूछा जाता है कि आप कोई नेशनल हाईवे का रूट दे देगा या फिर कुछ नेशनल हाईवे का नंबर दे देगा, आपको बताया कि ये जो रूट है इसको इस रूट में जो नेशनल हाईवे है उसको क्या बोलेंगे, उसका नाम क्या है या फिर उसका नंबर क्या है, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, बाकी और भी बातें हैं। जैसे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो नेशनल हाईवे का नंबर दे दिया जाएगा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है ये किस रूट में है। फिर और जो भी उससे रिलेटेड बातें हैं जो कहीं नहीं पढ़ाया जाता है वो सब भी पूछा जा सकता है। तो हमारा जो ये बूस्टअप बैच होगा, बूस्टअप बैच में हम लोग यही देखेंगे कि कितना एग्जाम में आता है। ठीक है, और कुछ ज़्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही पढ़ेंगे हम लोग जो कि एग्जाम्स में आते हैं और उसको अच्छे वे में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है उसको जो जनरल क्लास चलता है बस उसके अनुसार हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग बस इस तरह से पढ़ेंगे ताकि आपको जो है आप जितने भी क्वेश्चंस आते हैं पीएससी के, आप प्रीवियस ईयर लगा लीजिए या फिर कुछ भी लगा लीजिए, उसमें जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो बस हमें इससे ही मतलब है कि जितने भी क्वेश्चंस आए एग्जाम में वो सॉल्व हो जाए, बस बाकी और हमें कुछ चाहिए भी। ठीक है, तो यही सब बात है। तो उसके बाद जो है हम लोग उससे रिलेटेड और भी देखेंगे। जीएस का पोर्शन देखिए, जीएस का पोर्शन अगर जो असिस्टेंट इंजीनियर का बैच ज्वाइन करेंगे उनके लिए जो है वो जीएस का पोर्शन यहाँ पे आपको नहीं बताया जाएगा, क्योंकि अगर उससे रिलेटेड जो पीडीएफ होगा वो हम प्रोवाइड कर देंगे, अगर हमारे पास अवेलेबल होगा कोशिश करेंगे। लेकिन आपको जो है पढ़ाने की बात है तो जीएस का पोर्शन नहीं पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, सिर्फ जो जनरल इंजीनियरिंग है पेपर 1 पेपर 2 है वो बताया जाएगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर वाला जो एग्जाम है उसके लिए यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के साथ साथ जो भी आपके ब्रांच पेपर हैं वो भी यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, तो बाकी अगर कोई इससे रिलेटेड कोई आपके डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अब धीरे धीरे कर करके बारी बारी से हम लोग जो हमारे सर हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इससे रिलेटेड अगर इस बैच से रिलेटेड अगर किसी के क्वेरीज हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अपना माइक आप अनम्यूट करके वीडियो ऑन करके आप पूछ सकते हैं जो भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है। कोई दिक्कत है किसी को, कोई प्रॉब्लम या फिर कोई क्वेरीज जिसके मन में कोई क्वेश्चंस हो? चलिए चलिए, कोई कुछ नहीं पूछ रहे हैं इसका मतलब लगता है कि कुछ इसको नहीं है। चलिए अब हम राकेश सर को आपसे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। राकेश सर आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, किस तरीके से वो पढ़ाएंगे आप लोग को, और क्या क्या
इस कोर्स के बारे में। वो राकेश सर मैकेनिकल के हैं और मैकेनिकल के जो भी सब्जेक्ट होंगे वो आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे, और कुछ मैकेनिकल और सिविल के जो कॉमन सब्जेक्ट भी हैं वो भी आपको पढ़ाएंगे। तो हम राकेश सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आपके सामने कुछ अपना आपको इंट्रोड्यूस करें। ठीक है। हाँ, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट। आवाज मेरी जा रही है सबको? गुड इवनिंग सर। चलिए, मैं परिचय ज्यादा बड़ा शब्दों में नहीं दूंगा, जो कि नाम ही छोटा है। राकेश कुमार नाम हुआ और मैं मैकेनिकल का हूँ। और यहाँ बूस्टअप बैच का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले सिंपल चीज है, कुछ एक्स्ट्रा मैं करने वाला नहीं हूँ इस बैच में। सिंपल 0 से लेके टॉप बेटम तक इसको पहुंचाना है, मुझे रिजल्ट में कन्वर्ट करना है। मेरा कॉन्सेप्ट है ट्रिपल आर। आर से रेगुलर स्टडी करो, आर से राकेश सर से पढ़ो, तो आर से रिजल्ट होगा। अब अपना नाम भी आर होगा तो तुम जोड़ सकते हो, कोई चिंता की विषय वस्तु नहीं है। तो बी केयरफुल डियर। हम लोग इसमें करेंगे क्या? सिंपल मेरा है, क्लियर फंडा है, कुछ ज्यादा घुमा फिरा के नहीं बात करूंगा। कोई भी सब्जेक्ट का 3 चीज दम ध्यान रखो। पूरे फॉर्मूला का रिमेंबर मैं बार बार करूंगा डियर, परेशान करूंगा, समझिए कि बहुत परेशान करूंगा फॉर्मूला के लिए, बेसिक की पॉइंट के लिए, और क्वेश्चन मैं खूब कराऊंगा। बी केयरफुल डियर। वो भी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में खूब आए हैं या आने की उम्मीद है। बी केयरफुल। और मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं करूंगा। अगर आप कहीं अच्छे जगह से पढ़े हुए हैं तो ये आपके लिए और एडवांटेज होगा। नहीं पढ़े हैं तो उसके लिए आपको रेगुलर आपको शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट का जो मैं पढ़ाऊंगा, नोट्स दूंगा, उसके अलावा भी आपको नोट्स बनाना पड़ेगा उसी पैटर्न पे। बी केयरफुल डियर। जैसे सिंपल में, और मेरे पास ट्रिक्स खूब है क्लास में, मैं ट्रिक्स के साथ जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स बताऊंगा तो खूब ट्रिक्स है मेरे पास। जो टफ चीजें जो होते हैं, जैसे टाइप ऑफ फ्लूइड में, जैसे बहुत एग्जाम में आता है सर टिस्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड का, जो कि यहाँ पे दोनों बच्चे हैं, सिविल और मैकेनिकल दोनों पे हैं। टिस्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड का एग्जाम्पल तो एक बहुत अच्छा ट्रिक्स है, मैं सुनाऊंगा तो आपको टिस्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड का एग्जाम्पल कभी भूलिएगा नहीं। बी केयरफुल डियर। तो मेरा एक ही कॉन्सेप्ट रहा है कि हमेशा, चूंकि हम भी अपने लाइफ में साधारण विद्यार्थी रहे हैं, तो हम कष्ट जानते थे कैसे याद करना है, कोई चीज को कैसे भुलाते थे। तो वो चीज को हम यहाँ समराइज करेंगे। बूस्टअप बैच मतलब क्या होता है? एकदम बी केयरफुल, एकदम एक ही चीज ध्यान में रखिएगा, माइंड मेकअप कर लीजिए। इसमें आपको एकदम बॉर्नविटा की तरह मिलेगा, और एग्जाम में आपको प्रिपरेशन करना है और एग्जाम को क्रैक करना है। क्योंकि अपकमिंग एग्जाम, जैसा कि सर बता रहे थे कि ये अक्टूबर सितंबर नवंबर इसी अराउंड होगा, तो मे भी उस समय तक आपको पूरे मैकेनिकल, सिविल वाले हो तो पूरे सिविल का फॉर्मूला, सिविल का बेसिक सब चीज एक साथ माइंड में घूमना चाहिए। आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो फ्लूइड मैकेनिक्स ही है, नहीं ऐसा नहीं है। आपको सोम का एक पूरा फॉर्मूला माइंड में होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में नहीं रहता है कि फ्लूइड के बाद फ्लूइड का ही क्वेश्चन रहेगा, फ्लूइड के बाद सोम भी आएगा। तो बी केयरफुल डियर। तो मैं फ्लूइड मैकेनिक्स आप लोग को स्टार्ट करूंगा। एंजॉय विथ फ्लूइड कीजिए, एंजॉय कीजिए, और आराम से उसके बाद हमारा प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, मैकेनिकल वाले के बहुत अच्छा, बहुत खूब ट्रिक्स है। नो बड़ी प्रोडक्शन के लिए लोग बोलते हैं प्रोडक्शन बहुत टफ है सर, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, मैं सब रिमेम्बर करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा शॉर्ट नोट्स मेरे पास पड़ा हुआ है, कोई चिंता का विषय वस्तु नहीं दी है। बस मेरा यही पैटर्न है। बाकी अब राजेश सर बाकी से इंट्रोड्यूस करवाएं तो ज्यादा, बाकी क्लास में हम ज्यादा बात करेंगे, अभी ज्यादा बात क्या करें। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू सर, और बहुत बहुत थैंक यू आप लोग को। बाकी बाद में बात करते रहेंगे आप लोग से। सर अगर रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर एक आध ट्रिक अभी भी बता दे तो थोड़ा सा सबको पता चल जाए। चलिए, जनरल इंजीनियरिंग का एक छोटा ट्रिक्स बता देते हैं, सब इंजॉय लीजिए। आप लोग बहुत सिविल के भी लोग होंगे तो जनरल इंजीनियरिंग आप लोग तैयारी किए होंगे। एक बहुत छोटा ट्रिक्स है, मैकेनिकल वाले याद भी रखते हैं। जैसे एक छोटा ट्रिक्स है, एक जूल जूल थॉमसन कोएफिशिएंट बहुत आता है जी मैकेनिकल में क्वेश्चन। तो इस पे एक बहुत छोटा ट्रिक्स है, बीपीएससी यही का जनरल इंजीनियरिंग में भी आया था, सिविल में आया था। जूल थॉमसन कोएफिशिएंट होता है डेल टी बाई डेल पी एट कांस्टेंट एच। तो उसका बहुत छोटा ट्रिक्स है, टी पीते हैं हॉलीडे के दिन। जूल साहब को टाइम नहीं मिलता था डियर, इसलिए वो पीते थे, टी पीते थे हॉलीडे के दिन, यानी डेल टी बाई डेल पी एट कांस्टेंट एच। और जूल साहब अकेले टी पीने में अच्छा थोड़ी लगेगा, तो जूल साहब इरिक्सन को बुलाते थे, तो इरिक्सन भी टी पीते थे, यानी इरिक्सन साइकिल में 2 टेम्परेचर कांस्टेंट और पीते थे, टी पीते थे, टी और पी, 2 आइसोथर्मल और 2 आइसोबारिक, और दोनों जाते थे टीवीएस मोटरसाइकिल से।
यानी एस से स्टिरलिंग साइकिल में 2 आइसोथर्मल, 2 टेम्परेचर कांस्टेंट और 2 वॉल्यूम कांस्टेंट, मतलब 2 आइसोबारिक। तो फिर से समराइज कीजिए ट्रिक्स को, क्योंकि बहुत फास्ट किया हूं तो हो सके। जूल साहब टी पीते थे हॉलीडे के दिन, डेल टी बाई डेल पी एट कांस्टेंट एज, इट इज कॉल्ड जूल थॉम्सन कोफिशिएंट। और वो टी पीते थे इरिक्सन साहब के साथ, इरिक्सन साइकिल में 2 टी कांस्टेंट मतलब 2 आइसोथर्मल प्रोसेस और 2 प्रेशर कांस्टेंट मतलब 2 आइसोबारिक। और जाते थे टीवीएस मोटरसाइकिल थे एस से स्टिरलिंग, तो 2 टी भी यानी 2 आइसोथर्मल 2 आइसोकोरिक। तो बहुत सारे ट्रिक्स है जी, हो सके बहुत फास्ट बताऊं तो तुम लोग का जीरो ग्रुप लगा, टाइम मिलेगा, टाइम से हम लोग आराम से धीरे धीरे स्नेह करके समझाएंगे। तो बी केयरफुल डियर, बहुत सारे ट्रिक्स है, बाकी हम लोग क्लास में बात करेंगे। सो मच सर। और अभी जो है हाँ, एक अनिल सर हैं, अनिल सर से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी कुछ अपना बताएं स्टूडेंट को कुछ। गुड इवनिंग एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? वीडियो नहीं आ रही है एक्चुअली है कि मेरे यहाँ लाइट जो है वो शाम से ही कटा हुआ है, तो घर थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है, तो इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है कैमरा का। अभी लाइन जो है बहुत तूफान आ गया था ना, इसी चलते वो कट गया है, अभी नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक बूस्टअप बैच के लिए सब लोग जमा हुए हैं कि हम लोग को एक प्लानिंग था कि क्यों ना अब एक अपकमिंग एग्जाम्स है, जो कि हमारा प्रोफेसर का, लेक्चरर का या फिर जो असिस्टेंट इंजीनियर का, जिसका कि फॉर्म फिलअप हो चुका है, बट कोरोना की वजह से ये एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ था। तो हम लोगों ने यहाँ पर प्लानिंग किया कि क्यों ना एक बैच स्टार्ट किया जाए, जिससे कि जो प्रिपरेशन करने वाले लोग हैं, जनरली इन सब चीजों का कहीं पे कोचिंग क्लास स्टार्ट नहीं होता है, तो इसका एक सटीक तैयारी करवाया जाए। तो इसी के चलते यहाँ पर राजेश सर के द्वारा जो ऑर्गेनाइज किया गया है बूस्टर बैच, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही इफेक्टिव होगा सबके लिए, क्योंकि अभी एग्जाम में भी टाइम है और हो सकता है अभी 2 महीना 4 महीना भी समय लगे, तब तक हम लोग को कोर्स भी करने में समय लगता है, क्योंकि सिलेबस जो है मतलब एक लंबा सिलेबस है ना। लेकिन यहाँ पर यही चीज है कि मुझे लगता है कि जो भी लोग यहाँ पर फॉर्म भरे हैं वो सब लोग या तो कोचिंग कहीं से कर चुके हैं या सेल्फ प्रिपरेशन कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं सब लोगों का एक प्रिपरेशन हो चुका है, बस यहाँ पे एक जरूरत होता है उसको एक रिवीजन का, क्योंकि बहुत दिन से लोगों का क्लास छूट गया, किसी को कोई प्रॉब्लम से खत्म हो गया, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ एक रिवीजन की जरूरत होती है। नारे कॉलोनी देखे अमित हैं? जी, ये एक मिनट। नारे कॉलोनी के अंदर में है ये, ये रियल आवाज फार्म स्टेट है, उनका आवाज है। तो बिल्डिंग। आप लोग अपना माइक ऑन ऑफ रखिएगा, जब कुछ पूछना हो है ना, तो माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं। तो हम बता रहे थे कि यहाँ पर एक बूस्टअप बैच है ना। बूस्टअप बैच में आपको बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा जो है पढ़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ मोस्ट ऑफ द लोग पढ़ के ही आए हुए हैं और सबका कहीं न कहीं एक बार प्रिपरेशन हो ही चुका है। तो यहाँ पर आपको बहुत लंबा चौड़ा नहीं, लेकिन आपको एक ऐसा शॉर्ट में मतलब एक रिवीजन टाइप ऐसा होगा कि ये आपको टोटली कॉन्सेप्ट को कवर करेगा, है ना। और खास करके फॉर्मूला, अब यहाँ है कि अब सेमेस्टर एग्जाम तो है नहीं कि हम यहाँ फॉर्मूला डिराइव करें, है ना, कैसे हुआ क्यों हुआ, तो वो सब का तो यहाँ जरूरत है नहीं। हम लोग को मेन जरूरत है कॉन्सेप्ट कि कहाँ से क्वेश्चन हमें पूछा जाता है ना। अगर उस चीज को हम लोग पकड़ लें, क्योंकि ऐसे तो ये जनरली बीटेक 4 साल का सिलेबस है, लेकिन यहाँ पर हमको 3 से 4 महीना में मतलब उसको पूरा रिवाइज करना है, उसको देखना है। तो हम लोग सीधा यहाँ पर डायरेक्ट एज ए कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे, है ना। नोट्स जो हमारा प्रिपरेशन होगा वो एकदम जो जहाँ से क्वेश्चन उठती है और जिस पॉइंट पे डिस्कशन के लिए हम लोग बहुत सारा डिस्कशन कर सकते हैं टॉपिक के ऊपर, यहाँ से आंसर क्वेश्चन भी होगा क्लास में।
बट जो मेरा हम लोग का मेन फोकस होगा कि हाउ टू सॉल्व एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कैसे हम सॉल्व करें, और आखिर वो कौन कौन से टॉपिक्स जो होता है, कुछ टॉपिक्स होती है जहां से क्वेश्चन काफी सारा बनते हैं और वहां से ही पूछा जाता है ना। तो हम लोग वैसे वैसे टॉपिक को जोड़ दे करके, है ना, उसको पूरा इंटायर कवर करके कि उसमें किसी भी प्रकार से घुमा के भी पूछा जाए तो भी हम लोग उसकी इजीली आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ बूस्टरअप बैच में आपको इसी तरह से एक शॉर्ट ट्रिक से हो या फिर शॉर्ट्स कॉन्सेप्ट से हो, फॉर्मूला से हो, है ना, यहाँ पे आपको पूरी तरह से रिवीजन करवाया जाएगा। और हमें लगता है कि ये रिवीजन करने से सब लोगों को लाभ होगा, है ना। तो हम यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं मतलब एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि हम लोग का मेन फोकस होता है कि हम क्लास को इफेक्टिव बनाए, ज्यादा से ज्यादा हमारा क्लास इफेक्टिव हो और हमारे बच्चे जो भी है उसको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि रट के हम पास नहीं कर सकते हैं, हमको ऐसा कहा जाए कि अरे ये ऑब्जेक्टिव बुक रट लो तुमको सब बन जाएगा, तो ये गलत है। क्योंकि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव बुक नहीं है जहां से टोटल का टोटल क्वेश्चन जो है उठा के दे दिया जाता है। कोई भी पार्टिकुलर बुक से 5-10 क्वेश्चन मिल सकता है, बट सब नहीं मिलेगा। तो हमें मतलब फोकस करना है कि हाउ टू सॉल्व, कैसे सॉल्व करते हैं, कि हमारे पास न्यू क्वेश्चन आ गया तो यहाँ पर आजकल के देखिए जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें मेनली है कि आपको ऑप्शन जो देता है वो इतना नियरली और क्लोज ऑप्शन देता है कि यहाँ पर हमको ऑप्शन सेलेक्ट करना जो है तो वो मुश्किल होते रहता है। कभी कभी लगता है कि अरे इसका दो आंसर सही है ना, लेकिन उसी दो में से हमको एक को प्रायोरिटी दे करके चूज करना रहता है। इस टाइप के क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि आजकल के एग्जाम में काफी पूछे जा रहे हैं, डाउटफुल टाइप का क्वेश्चन। तो इन सब चीजों पर हम लोग को फोकस रहेगा कि हमको यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करके बल्कि ऑप्शन छांट के कैसे हमको सही ऑप्शन को चूज करना है। तो इस तरह का क्लासेज होगा। तो हमें लगता है कि ये इस तरह के रिवीजन से सब लोगों को काफी फायदा होगा। एग्जाम प्रिपरेशन जो कि बिना कोचिंग का या बिना एग्जाम का रहता है तो लोग को पढ़ने में भी मन नहीं लगता है, और ऐसे होमवर्क मिलता है कि चलो आज ये टॉपिक चैप्टर पढ़ लेना है, तो लोग उसके से वो होमवर्क होने के कारण उसको पढ़ लेता है और यही चीज उसको लास्ट में फायदा करता है ना। लोग कहता है कि एग्जाम आएगा तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन इतना लंबा सिलेबस होता है कि अगर हम 5 दिन में पढ़ेंगे तो 5 दिन जैसा ही याद रहेगा। तो क्यों ना हम एक स्टार्टिंग से समय रहते हुए हम उसको प्रिपरेशन करें, ताकि जो है तो जब तक हमारा एग्जाम आए तब तक हम प्रिपेयर्ड हो जाए और फिर हम एग्जाम देने के लिए एकदम सक्षम हो जाए। तो आप लोग हम तो यही सजेशन देंगे कि सब लोग ज्वाइन कीजिए, और भी जो दोस्त लोग हैं जो लोग आज नहीं भी ज्वाइन हो पाए हैं तो वो लोग भी अपना ज्वाइन करें। अगर वो इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली उनको फायदा ही होगा। तो मैं इतना ही बात सबसे कहना चाहूंगा और उसके बाद थैंक यू सबको। यहाँ पे हाँ, अब आशीष सर है हमारे साथ। आशीष सर हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो प्लीज स्टूडेंट को थोड़ा सा कुछ अपना गाइड करें। हाँ, थैंक यू सर, लाइव आ रहा हाँ, हूँ। वेलकम। थैंक यू अपॉर्चुनिटी देने के लिए और स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने के लिए। थैंक यू। तो सर ने काफी चीज आप लोग को सबने बता दिया है, तो सेम वैसा ही प्लान चलेगा जैसे सर लोगों ने बताया आपको कि आपको फुल नोट्स की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप सबके सब पढ़े हुए हैं आप लोग का बस क्या है कि आप लोग को ये गाइड करना है हमें कि सवाल जो आता है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, सर ने जैसे बताया नियरली ऑप्शन देता है। बहुत सही सर ने बात ये कहा है कि इतना नियरली देता है कि आप कंफ्यूज होना है, आपको एक ना एक दो क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो गए ऑप्शन में कि अरे ये भी होना चाहिए, अरे ये भी होना चाहिए। तो ये क्लियरिटी लाना सबसे बेहतर होता है किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। वो क्लियरिटी तभी आएगा आपको जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। जब आप रट के जाओगे तो ये कॉन्सेप्ट कभी कभी नहीं ऐसा कर पाओगे कि आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाओ। सबसे बेहतर होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना कि ऑप्शन एलिमिनेट करना।
जैसे आप ऑप्शन एलिमिनेट करना शुरू कर दोगे उतना जल्दी आपका क्वेश्चन भी सॉल्व होगा और उतने आसानी से आप स्कोर भी करोगे, अच्छा स्कोर करोगे। तो यहाँ पे वही होगा आपका कि जो भी सब्जेक्ट होगा उसको थोड़ा आपको जितना कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, डेरिवेशन बिल्कुल भी नहीं, कोई डेरिवेशन नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है। जितना की पॉइंट है, अगर डेरिवेशन में कोई की पॉइंट है तो उस की पॉइंट को डील किया जाएगा, वहां से उसको एक कॉन्सेप्ट बनाया जाएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाया जाएगा, उसको आपको डील कर किया जाएगा कि ये कैसे आया या कैसे है। लेकिन ये पूरा आपको डेरिवेशन है, क्योंकि हमारे पास ना टाइम है ना आपके पास टाइम है कि आपको 2-3 महीने के अंदर जो भी अभी जैसा आपका कोविड का देख रहे हैं सिचुएशन अच्छे से रिकवर हो रहा है, तो 2-3 महीने के बाद एग्जाम होने का काफी चांसेस है। तो 2-3 महीने में आपको कराना है कोर्सेज पूरा, और थ्रू आपका जितना भी आपका कॉन्सेप्चुअल है, जो भी सब्जेक्ट होगा वो सारे सब्जेक्ट का क्लियर किया जाएगा। हाँ देखिए, और काफी चीजें क्या अलग मिलेगा यहाँ पे, अलग ये मिलेगा कि बहुत कोचिंगों में आपको कुछ टॉपिक छोड़ दिया जाता है कि आप खुद से कर लेना, क्योंकि वो पूरा थ्योरेटिकल होगा। आपको वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, बीपीएससी लेवल के लिए तो और काफी बनता है, क्योंकि इनको न्यूमेरिकल करवाना है नहीं आपसे, क्योंकि उतना टाइम नहीं देता ये कि आपको आप न्यूमेरिकल बनाए। तो वहां पे वो सब टॉपिक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आप हाइड्रोलॉजी की बात करोगे तो फ्लड राउटिंग है, आपको फ्लड राउटिंग से क्वेश्चन कोई कहीं नहीं करवाता है, या फ्लड एस्टिमेशन है, कहीं कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, ये कहेगा कि आप खुद से पढ़ लो। और ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा बनता है यहाँ से। आप लोगों को भी काफी क्वेश्चंस मिले होंगे कि जैसे आपको डेकेन फार्मूला है, उसका आपको जो एक्सपोनेंट पे आता है वो टर्म क्या होता है, तो ये आप याद कर लेते हो, कोई कोई 1 या 2 याद कर लेते हो, ऐसे काफी फार्मूला है। तो जब आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में वो क्या चीज था, तो वो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपको ध्यान में रहेगा, अच्छा सर ने ये बताया था, हमने ये पढ़ा था, इसका ये होता है, इसका ये होता है। तो फिर वो याद करने वाला कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म हो जाता है, सारा आ जाता है आपको कि आपके अंदर कितना एब्जॉर्ब करके रखे हो आप, जो आपका मेन कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट। आईएस कोड ले लो आप, आईएस कोड में सारा चीज याद नहीं करना है, सारा चीज नहीं पढ़ना है आईएस कोड में, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्पस के व्यू से। तो वो भी आपको वही करवाया जाएगा कि जो जो आप एग्जाम पर्पस के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या याद करना है, क्या छोड़ना है, क्योंकि ये एज ए स्टूडेंट समझ में नहीं आता है हमें कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो सेम उसी तरह है कि सिलेबस बहुत बड़ा होता है, लेकिन आपको क्या है कि आपको वो चीज पढ़ना है जो एग्जाम में फ्रिक्वेंट आता है, काफी दिनों से फ्रिक्वेंटली पूछा ही जा रहा है। हाँ आरिज, आप कुछ कहना चाहते हैं? हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। ये एक क्वेश्चन था कि सबसे ज्यादा तो वेटेज देख रहे हैं कि पिछले ईयर का जो देखा है, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या फिर लेक्चरर का, तो इसमें तो मैथ से है सबसे ज्यादा वेटेज, तो इसका क्या असर होगा, हाँ कब से एक मिनट, कैसे करें? देखिए बात यह है कि उसमें आपको चौधरी इंजीनियरिंग सर। मैथमेटिक्स है ना, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इस बार जो है लगभग 50 को टोटल 80 क्वेश्चंस रहेंगे। 80 क्वेश्चंस में इस बार मैक्सिमम चांसेस हैं कि 30 क्वेश्चंस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से रहेंगे। तो आपको उसी लेवल से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का भी तैयारी करवाया जाएगा और पूरा उस पर भी अच्छे से फोकस किया जाएगा। ठीक है, वेटेज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का बहुत है, उसी के हिसाब से। हाँ बहुत ज्यादा वेटेज है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, बहुत ज्यादा वेटेज सच में, दोनों एग्जाम में आपको। नहीं, वो इसमें है असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर, ये दोनों में। हाँ दोनों एग्जाम में। और इंजीनियर वाले में कोई वेटेज नहीं है, कुछ नहीं है, एक भी नहीं, वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं आपको आना है असिस्टेंट इंजीनियरिंग इंजीनियर में मैथमेटिक्स तो से, उसको आना ही नहीं है। ठीक है, तो उसको आना ही नहीं है आपको। और किसी को ठीक है कोई सर, मेरा यही इतना ही कहना था मैं। हाँ कंटिन्यू। हाँ तो मेरा यही था कि इतना, जो सर ने लोगों भी काफी कुछ बोला, सेम मेरा भी रिपीट होगा वही, क्योंकि मोटो एक ही है, सब जनों का मोटो एक ही है, उसी तरह से ले जाना है, तो बातें भी एक होगी ही। तो इतना ही था मेरा कहना कि आप लोग खुद दोस्तों को भी बताइए, ज्वाइन कीजिए और बेनिफिट लीजिए। रिवीजन कोर्सेज बहुत जल्दी नहीं मिलता है, बहुत जगह पे आपको यहाँ मिल रहा है, तो आप लोग उसका इस्तेमाल कीजिए और रिजल्ट बेहतर कीजिए सब अपना अपना। चलिए, थैंक यू चौधरी सर और बाकी फैकल्टी मेंबर और स्टूडेंट मौका देने के लिए हमें। थैंक यू। तो हमारे साथ बाकी सारे सर तो लगभग इंट्रोड्यूस हो गए हैं। एक ध्रुव सर हैं, ध्रुव सर पता नहीं अभी शायद ज्वाइन नहीं किए हैं,
अच्छा प्लीज क्लास चलेगा तो उसका स्ट्रेटजी क्या होगा, मतलब ओनली ऑब्जेक्टिव या फिर फॉर्मूला? देखिए हमारा अब ऑब्जेक्टिव है कि एग्जाम क्लियर करना, ठीक है। एग्जाम क्लियर करने के पर्पज से ही हम लोग जो है अपना जो क्लास होगा वो करेंगे, ठीक है। और हमारा दूसरा कोई मोटो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटो है कि एग्जाम को हम किस तरह से क्लियर करें और उसके लिए हमें जो करना होगा हम करेंगे, ठीक है। तो यही सब बात है। तो ध्रुव सर ज्वाइन करने वाले थे लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण जो है वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो बाकी देखिए कल सुबह 8 बजे से, आज तो कुछ फर्स्ट डे था इसीलिए थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज हो गया था, तो जिसके कारण क्लास मतलब जो आज लाइव शेड्यूल होना था वो समय पे नहीं हो पाया, आधा घंटा लेट हुआ, ठीक है। लेकिन कल से जो है सुबह 8 बजे से फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लास चलेगी, राकेश सर क्लास लेंगे, ठीक है। कल सुबह 8 बजे से, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये गेट मास्टर का न्यू जो मोबाइल ऐप है उस पर होगा। गेट मास्टर न्यू मोबाइल ऐप जो है उसको आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहीं पे ये क्लासेस चलेंगी, ठीक है। और जो सिर्फ डेमो जो ज्वाइन किए हैं वो आज जो इंट्रोडक्शन था वो हो गया, और कल जो क्लासेस होंगी फ्लूइड मैकेनिक्स की वो आप एक्सेस कर सकते हैं। बस ये वही, आप उससे आगे की अगर आपको एक्सेस करना है तो आप जो बैच है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, अच्छा देखिए यहाँ पे एक बोल रहे हैं कि अमित जी बोल रहे हैं कि ट्रिक समझ में नहीं आया राकेश सर का, ठीक है। अभी ट्रिक समझ नहीं आया तो अभी उतना देखिए सर जो है अभी सर खुद बताए थे कि अभी जो है मैंने फास्ट ट्रिक बताया है थोड़ा सा, तो वो अभी समझ में उतना अच्छे से नहीं आएगा क्योंकि टाइम कम है, इसलिए वो अच्छे से समझ नहीं आएगा। क्लास में जब जिस हिसाब से जरूरत पड़ेगी वो ट्रिक साथ में पढ़ाने के क्रम में आपको बताते जाएंगे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, अपना उस टाइम में आप ट्रिक समझ लीजिएगा, ठीक है। और किसी का कोई इशू है तो आप माइक अपना अनम्यूट करके बोल सकते हैं, ठीक है। बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम या फिर किसी तरह का अगर क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर लगता है किसी को कोई दिक्कत डाउट नहीं है, तो हम लोग जो है अभी अब इस सेशन को जो है एंड करते हैं, और बाकी जो भी बातें होंगी वो हम लोग अब तो बात जो है लगभग इसके बारे में सारी बात खत्म हो चुकी है। बाकी कल से हम लोग 8 बजे सुबह से जिसको भी सब आप लोग आइएगा, ज्वाइन कीजिएगा क्लास। गेट मास्टर का न्यू मोबाइल ऐप है, गेट मास्टर न्यू के नाम से प्ले स्टोर में आपको मिलेगा, ठीक है। वो आप हेलो सर, हाँ ये फ्लूइड मैकेनिक्स के तो कल से क्लास चलेगी, उसके अलावा और सब्जेक्ट का कब से होगा? हाँ उसके देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद और कुछ दिन बाद जो है अभी एक ही क्लास चलेगी पर डे, आगे जाकर के कुछ दिन बाद जो है एक दिन में दो क्लास भी चलेंगी, ठीक है, सुबह और शाम। तो अभी फिलहाल एक ही क्लास चलेंगी, आगे जाकर के हो सकता है दो क्लास चले, तो आगे उसके बाद सिविल के और भी पेपर प्रोडक्शन हो गया, बाकी मशीन डिजाइन हो, जो भी सब्जेक्ट हो वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आप बैच ज्वाइन करेंगे तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत? ठीक है, तो हम लोग मीटिंग को एंड करते हैं। तो थैंक यू सो मच आप सबको ज्वाइन करने के लिए, और ठीक है मिलते हैं कल जो हमारा फर्स्ट क्लास है फ्लूइड मैकेनिक्स का। थैंक यू सो मच।